मैं पूरे 3 महीने बाद अपने ससुराल से जा रही थी दिल्ली। तो ये मैं बैठ चुकी थी ट्रेन में, फिर मुझे याद आया मैंने पायल नहीं पहनी है। फिर मैंने कहा कोई नहीं, रात रात का टाइम है, छोड़ो जाने दो। फिर ये कैसे बेटी को प्यार कर रहे हैं। फिर मेरी बेटी सोई, फिर दोबारा उठ गई, देख रही है बाहर के नज़ारे, इसे कितना मज़ा आ रहा है यार। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत थक गए तो उन्हें ऐसे नींद आ रही थी। फिर मैंने कहा सो जाओ, क्योंकि सीट तो हमारी थी बट लोग कब्जा करके बैठ गए, तो वो होता नहीं है, किसी को हटाते हुए भी नहीं बनता। फिर वो मुझे कह रहे देखो ये कितने मज़े से सो रही है और हम बैठे हुए हैं। मैंने कहा कोई नहीं, जो लोग बैठे हुए हैं ना हटा दो, हमारी सीट है, हम बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन वो होता नहीं, अच्छा नहीं लगता कोई बैठा हुआ है। तो भाई मैं तो कभी नहीं हटाती किसी को, भाई बैठ जाओ कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं वीडियो ले रही थी कि हाँ भाई ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और इतनी कम भीड़ नहीं। तो मुझे ट्रेन में हमेशा बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगती है। ये मेरी तरफ देख रहे हैं कि कैसे वीडियो बना रही है, क्योंकि मैं इनसे कह रही थी यार वो लोग कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। बट वो लोग मतलब जो लोग व्लॉगिंग करते हैं कि हाँ मतलब अचानक से कैमरा लेके कहीं बैठ जाते हैं। अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था। बट ये मैं ऐसे इनको नोट दे के कह रही थी कि जो ट्रेंड चला हुआ है ना बीवी के ऊपर मतलब नज़र उतारते हैं, तो वो वाला मेरे साथ करना जब मैं शादी वादी में कहीं जाऊँगी। तो मुझे कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं कर दूँगा, क्योंकि मुझे भी मन कर रहा है भाई मेरा पति भी मेरी नज़र उतारे और नोट उड़ाए। तो वही मैं उनसे कह रही थी, तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है कर दूँगा, टेंशन मत लो, मुझे पता ही है ट्रेंड चला हुआ है। फिर मैं अपना ट्रेन में देख रही थी कि यार यहाँ पे लोग अपना लंच वंच कर रहे हैं। फिर मैंने कहा यार हमारी जो सीट है, हमारी एक सीट उस साइड वाली बोगी में थी, एक सीट ये जो सामने वाली बोगी जहाँ पे ये बैठे हुए हैं ना, ये सीट हमारी पूरी थी। फिर वही मैं कह रही थी। फिर हम यहाँ पे स्टेशन उतर चुके थे दिल्ली के। फिर वहाँ पे ये एक वीडियो ले रहे ऐसे घुमा घुमा कर। हमारे साथ एक स्कैम हो गया यार। ऑटो वाले ने हमें जिस रेंज में जिस कॉस्ट में उसने हमें बिठाया था उससे एक्स्ट्रा ही उसने ले लिया, क्योंकि ये ऑटो वाले सुनते भी नहीं, अपनी मनमर्जी चलाया जा रहा है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जो ये मांग रहा है इसको दे दो, बाकी हम यहाँ से ऑटो में बैठे। फिर मैंने कहा ये कह रहे मैं झंडा भी ले लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। ये आराम से ऑटो में हम लोग बैठ गए थे। तो मैं अपनी बेटी का वीडियो ले रही थी। भाई ये तो एकदम मज़े से सोते सोते आई है रात भर। फिर मैंने कहा चलो एक फ़ोटो भी ले लेते। इधर हम थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो शूट वगैरह किया। यार हमारे भारत के झंडे की बात ही अलग है, सही में बिल्कुल लहराता रहता है हमेशा। तो इधर मैंने थोड़ा सा व्यू ले लिया टर्मिनल का कि भाई कैसा लग रहा है देखने में, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आई थी ना, थोड़ा चेंज हो गया था। फिर यहाँ से हम ऑटो में बैठ चुके थे। ये ऑटो वाला बहुत ही घुमा रहा था, कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद घर पहुँच गए थे। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसने बोला दीदी मैं आ जाती हूँ, कुछ देर लिए खाने वाने को बना दूँगी, क्योंकि ट्रेन से आते हैं तो कुछ मन नहीं करता यार। तो उसने मैगी चाय बनाई थी और पिज़्ज़ा वगैरह हमने मंगाया था। उसके बाद हम पिज़्ज़ा वगैरह हमने खाया, फिर चाय मैगी खाई। और उसके बाद फिर इसने बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दाल चावल सब्जी बना दे। थोड़े से मैं इससे मज़े ले रही थी। मैंने कहा तू भी खा लियो, तो कह रही नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा खा लियो। तो कह रही है कि ठीक है मैं खा लूँगी। मैंने खाएगी नहीं तो पतली हो जाएगी। वैसे तो मैं से खूब मजाक करती हूँ ऐसी वैसी बातें करके, लेकिन ये माइंड नहीं करती, खूब मज़े से एकदम कैसे शर्मा शर्मा के देख रही है इधर, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, कह रही कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है बन जाएगा, तो ये भी खा पी लेगी, सुबह सुबह आई है बेचारी। फिर ये अपना खाना बनाने में लग गई। थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है ना ट्रेन से आने के बाद, सच में कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा चलो ये आ जाए।